वाराणसी। दुनिया भर में ऐसे कई शहर मौजूद हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि आज से कई साल पहले मानव सभ्यता दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसा करती थी। वाराणसी ऐसा ही एक शहर है जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों की लिस्ट में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि देश की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी करीब 3000 साल पुरानी है। इस शहर का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी का है। हालांकि कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि यह शहर 4000 से 5000 साल पुराना है। वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस शहर को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस शहर का काफी महत्व है और इसे बेहद पवित्र स्थान माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद गंगा और भगवान शिव की वजह से इस शहर का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है। वाराणसी कई वर्षों से दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। इस वजह से वाराणसी कहलाया यह शहर। इस शहर का नाम वाराणसी यहाँ मौजूद दो स्थानीय नदी वरुणा नदी और अस्सी नदी से मिलकर बना है। ये दोनों नदियां क्रमशः उत्तर और दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। इसके अलावा इस शहर के नाम को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में वरुणा नदी को वाराणसी ही कहा जाता होगा, जिसकी वजह से यह शहर वाराणसी कहलाया। इसके अलावा इस शहर को बनारस, काशी, सिटी ऑफ लाइट, भोलेनाथ की नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। वाराणसी की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने करीब 5000 साल पहले इस काशी नगरी की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, यहाँ खुद भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यही वजह है कि आज भी बनारस हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद समेत कई हिंदू ग्रंथों में इस शहर का उल्लेख मिलता है। इसलिए भी मशहूर बनारस धार्मिक महत्व के अलावा यह शहर अन्य वजहों से भी काफी खास है। यहाँ मिलने वाले बनारसी साड़ियों से लेकर स्वादिष्ट बनारसी पान तक दूर दूर तक लोग इन्हें पसंद करते हैं। यहाँ होने वाली गंगा आरती को एक मनोरम दृश्य माना जाता है, जिसे देखने कई लोग रोजाना घाट पहुंचते हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद 80 घाट और दशाश्वमेध घाट भी काफी मशहूर है। बात करें खान पान की तो बनारसी पान के अलावा कचौड़ी, सब्जी, छेना, दही बड़ा, मक्खन मलाइयाँ, चूड़ा मटर, लस्सी का स्वाद चखे बिना आप इस शहर से जा नहीं सकते, या यूं कहिए कि आपकी यात्रा ही अधूरी रह जाएगी। भगवान शिव की नगरी वाराणसी बेहद पवित्र स्थल मानी जाती है। धार्मिक महत्व होने के साथ ही यह शहर अन्य कई वजहों से भी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना शहर है। इस शहर का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी का है। यहाँ होने वाली गंगा आरती दुनिया भर में काफी मशहूर है। आइए जानते हैं इस शहर से जुड़ी दिलचस्प बातें। बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। बनारस को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। बनारस की कहानी पौराणिक कथाओं में भगवान शिव ने करीब 5000 साल पहले काशी की स्थापना की थी, ऐसा पौराणिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है। काशी हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। काशी को मंदिरों का शहर, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी जैसे नामों से भी जाना जाता है। काशी में वैष्णववाद और शैववाद दोनों धर्मों का प्रचलन रहा है। काशी में हिंदू शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ था। काशी में कई महान दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ रहे हैं। काशी में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। काशी व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध है। काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे कई विश्वविद्यालय हैं। काशी में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस यहीं लिखा था। काशी और बनारस के नाम से भी दुनिया भर में मशहूर वाराणसी वैसे तो अपनी गलियों, गंगा घाट, साड़ी और विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बनारस शायद देश का इकलौता शहर है जहां पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों का बराबर आना जाना लगा रहता है। विदेशी भी वाराणसी को उतना ही पसंद करते हैं जितना शिव और गंगा के भक्तों की इस शहर में आस्था है। ऐसी मान्यता है कि बनारस से गंगा जल नहीं लाया जाता है। दरअसल जो लोग काशी से गंगा जल अपने साथ ले जाते हैं वे जल में समाहित जीव जंतुओं को भी अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि किसी भी जीव को काशी से अलग करने पर उस जीव का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है और ऐसा करना गलत माना जाता है। वहीं काशी की मिट्टी, खासकर गंगा जल की गीली मिट्टी पर भी यही नियम लागू होता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। काशी को लेकर कई प्राचीन कहानियां प्रचलित हैं और एक कहानी के अनुसार इस शहर का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था और उन्होंने इसे पृथ्वी पर अपना घर चुना था। भगवान शिव सर्दियों में काशी में रहने आते थे। पहले वो तपस्वी थे तो हिमालय पर रह लेते थे, लेकिन जब उन्होंने एक राजकुमारी या यूं कहिए देवी पार्वती जी से शादी की तो अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए उन्होंने मैदानी इलाकों में आने का फैसला लिया और वे काशी आ गए, जो उस समय का सबसे शानदार शहर था। बाद में किसी कारणवश भगवान शिव और पार्वती को काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर जाना पड़ा। आज भी माना जाता है कि काशी भगवान शिव की त्रिशूल पर टिका है और इस शहर पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। तभी तो इस शहर को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार काशी ही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया था। मान्यता यह भी है कि काशी उन स्थानों में से एक है जहां भगवान शिव का लिंगम, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक है, वो सर्वप्रथम यहीं काशी बनारस में पाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है। मंदिर के मुख्य देवता विश्वेश्वर हैं, जो ब्रह्मांड के शासक हैं। विश्वनाथ नाम उस पुजारी से भी जुड़ा है जिसने शिवलिंग के साथ ज्ञानव्यापी कुएं में छलांग लगा दी थी। मान्यता है कि वह इसलिए कूदा क्योंकि उस समय विजेताओं ने मंदिर पर आक्रमण किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर की आत्मा को शुद्ध करने वाली आभा ही वह प्रेरणा है जिसके कारण भावुक हिंदू भीड़ विभिन्न पृष्ठभूमियों और दुनिया के विभिन्न स्थानों से इस स्थल पर आती है। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात स्वीकार कर काशी में बसना स्वीकारा था और उन्होंने अपने साथ काशी लेकर आए थे। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। लोगों का कहना है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। यदि कोई भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन करता है तो भगवान शंकर उसके योगक्षेम का सारा भार उठा लेते हैं। ऐसा भक्त शिव शंकर के इस धाम का अधिकारी बन जाता है। साथ ही शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। लोगों का मानना है कि भगवान विश्वनाथ अपने सच्चे भक्त को
मरणासन अवस्था में स्वयं तारक मंत्र सुनाते हैं।